मूवी अच्छी है बल्कि पंकज त्रिपाठी से ऐसी उम्मीद नहीं की गई थी इस तरीके का वो किरदार निभाएंगे एंड दैट वाज नाइस। मुझे बहुत बोरिंग लगी और मैं इस पे भी अटल हूँ। भाई मैंने फिल्म नहीं देखी, मैंने सच्चाई देखी है जिसका नाम है मैं अटल हूँ। मुझे लगता है कि बाकी जो बच्चे जो देश की यूथ है उन्हें आकर के एक बार देखना चाहिए, बहुत ही अच्छी मूवी है। मेरे पापा को बहुत पसंद आएगी ये मूवी, मुझे भी पसंद आई है। मैं देखकर आई हूँ मैं अटल हूँ। मुझे बहुत बोरिंग लगी और मैं इस पे भी अटल हूँ। पंकज त्रिपाठी इज़ माई वन ऑफ द फेवरेट एक्टर्स और बहुत अच्छी एक्टिंग है सबकी फिल्म में। मुझे बोरिंग लगी बिकॉज इट वाज ऑल हिस्ट्री और हिस्ट्री भी डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में, और मेरे को हिस्ट्री अच्छी लगती है बट ऐसी भी नहीं कि मैं 2.5 घंटे ऐसे बैठ के देखूँ आफ्टर फुल मैं काम करके आई हूँ ऑफिस में तो सो गई भाई आधी बच्चे में, जब तक इंटरवल में मेरे को कॉफ़ी नहीं मिली। बट फर्स्ट हाफ बहुत बोरिंग था, सेकेंड हाफ वॉज स्टिल वेरेबल, क्लाइमैक्स इज़ वेरी गुड, उसका गाने अच्छे हैं, पंकज त्रिपाठी की एक्टिंग अच्छी है, सो दैट मेक्स द मूवी गोइंग। अटल बिहारी वाजपेयी जो है वो बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी थे, उनको दिखाया गया है वैसे स्ट्रॉन्ग, पर मुझे तब भी लग रहा था कि मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रही हूँ, मैं OTT पे भी देख सकती हूँ, मतलब जो थिएटर में आने की ज़रूरत नहीं है उसके लिए। से कितने स्टार? 10 में से तो मैं 5 में से 3 दे रही हूँ, तो 10 में से 1.5। मैं अटल हूँ देख कर के आ रही हूँ, काफ़ी अच्छी मूवी है, मतलब कि शानदार क्या एक्टिंग किया है पंकज त्रिपाठी ने। मुझे नहीं लगता कि पंकज त्रिपाठी के अलावा ये मूवी मतलब ये जो रोल है अटल बिहारी की ये कोई कर सकता है, ये नॉट अ कप ऑफ टी। तो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा मूवी है और ऐसी मूवी आगे भी आते रहना चाहिए। हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है कि बाकी जो बच्चे जो देश की यूथ है उन्हें आकर के एक बार देखना चाहिए, बहुत ही अच्छी मूवी है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मुझे लगता है कि एक बार आकर के देखना चाहिए, लोगों के ओपिनियन से नहीं, आप अपने माइंडसेट से एक बार आओ देखो तब कह सकते हो मूवी बहुत ही अच्छी है। और साथ में जो अटल बिहारी के जो पापा का रोल निभाया पीयूष मिश्रा, उनकी भी एक्टिंग काफ़ी दमदार है, नो डाउट काफ़ी अच्छी है, इसलिए मैं 5 में से 5 स्टार दूंगी। मैं अटल हूँ। मूवी काफ़ी अच्छी थी, पंकज सर की एक्टिंग भी काफ़ी बेहतरीन थी, जिस तरीके से उन्होंने एक्टिंग की। बट मुझे सबसे ज़्यादा उनका लव मोमेंट्स वो सारी चीज़ें देखने के लिए मैं वेट कर रही थी, बट वो सब देखने के लिए नहीं मिला। नेता नगरी से रिलेटेड है, मतलब मेरे पापा को बहुत पसंद आएगी ये मूवी, मुझे भी पसंद आई है। अगर मैं 5 स्टार से उनमें 3 स्टार दूंगी इनमें। मैं अटल हूँ मूवी पंकज त्रिपाठी की है, और अगर आप इतिहास में इंटरेस्ट रखते हो और आपको पुरानी बातें पता हो कुछ इमरजेंसी वगैरह के बारे में और अटल बिहारी वाजपेयी के शासन के बारे में, तो आपको काफ़ी इंगेजिंग लगेगी और आपको बहुत अच्छा भी लगेगा मूवी, स्टोरी भी आपको अच्छी लगेगी। बॉलीवुड की मूवी है, हालांकि वो उस लेवल की नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी आपको अच्छा लगेगा और पता चलेगा अटल बिहारी के वाजपेयी के बारे में। इंस्पायर कर देने वाली मूवी। देखिए कहीं ना कहीं अगर आप राजनीति में भरोसा रखते हैं और RSS से आपका कहीं ना कहीं जुड़ाव है या हिंदू संगठन से, तो आपको ये बहुत ज़्यादा रिलेटेबल लगेगा। पंकज त्रिपाठी की एक्टिंग की बात करें तो उनकी एक्टिंग कैसे लगी? ऐसे तो बहुत अच्छा अभिनेता है, कोई शक भी नहीं, और उनके जो भी किरदार होते हैं बेहतरीन होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें मेरे को अटल से थोड़े से चूके हुए दिखाई दिए जी। 10 में से कितने स्टार देंगे? 10 में से 7। मैं अटल हूँ। कैसी लगी आपको? बहुत ही बेहतरीन फिल्म है, अटल जी के बारे में उनकी बायोग्राफी को अच्छी तरह से प्रेजेंट किया है, और ये भी समझ में आ गया कि बहुत बड़े सुपरस्टार्स को लेकर ही फिल्में हिट नहीं होती है। पंकज त्रिपाठी जिन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से मतलब अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की, तो ऐसे कलाकार जो सच में अपने किरदार को जीते हैं, जो एक्टिंग अपने पेशे के लिए नहीं करते हैं, जो अपने में समा लेते हैं, मतलब मुझे पंकज त्रिपाठी ही नहीं नज़र आए स्क्रीन पर, मुझे तो स्क्रीन पर अटल बिहारी वाजपेयी ही लगे। देखा ना एक एक डायलॉग, मतलब चेहरे के हाव भाव, हाथ भाव भंगिमा कहते हैं इसको, शुद्ध हिंदी का जो शब्द है, तो वो पूरी अटल जी की थी। इसमें एक चीज़ और कह रहे हैं कि दिखाया गया है कि मूवी एक तरफा थी बिल्कुल बीजेपी और हिंदुओं को लेकर। एक्चुअल में क्या है, देखिए सरकारें आती हैं जाती हैं, मैं अटल हूँ, ये अटल बिहारी वाजपेयी को RSS और ये पूरे दल की स्थापना इन लोगों को करनी क्यों पड़ी? विरोधी जो विपक्षी पार्टी हैं उनकी कुछ गलत नीतियां या उनकी कुछ ऐसी चीज़ें जो विचारों के मतभेद थे, इसीलिए तो पार्टी खड़ी हुई। तो वो अपनी पुस्तक में उन्हीं विचारों का जिक्र तो करेंगे ना जो उन्हें नहीं पसंद थे। कल ही आने वाली है पंकज त्रिपाठी की फेमस मैं हूँ अटल। देख कर आए हैं आप? हाँ, कैसी लगी आपको? मूवी अच्छी है बल्कि पंकज त्रिपाठी से ऐसी उम्मीद नहीं की गई थी इस तरीके का वो किरदार निभाएंगे एंड दैट वाज नाइस।
स्क्रिप्टेड एक्शंस तो नहीं कह सकते, बट हाँ जिस तरीके का रोल निभाया है पंकज त्रिपाठी ने वो बहुत ही फैबुलस है। इस कमिंग जिस तरीके से आने वाले 24 के इलेक्शंस भी है उसके तरीके से इन्होंने बताया कि राम मंदिर की जिस तरीके से चीज़ें भी आई और अपकमिंग 22 जनवरी को भी राम मंदिर है, तो सस्पेंस तो है। मैं पूरा नहीं बताऊंगी क्योंकि वरना हमारे जो दर्शक है वो आएंगे नहीं, इसलिए। क्या लग रहा है लोगों को मूवी देखनी चाहिए? हाँ मूवी देखनी चाहिए क्योंकि ये आपकी जो आपने अभी तक स्कूल टाइम से पढ़ते हुए आए हैं और जो अभी भी कहीं ना कहीं ग्रेजुएशन में पॉलिटिकल साइंस कर रहे हैं उन्होंने ये चीज़ों के बारे में और जानकारी मिलेगी और रिवीजन भी होगा एक तरह से। त्रिपाठी की एक्टिंग की बात करें तो उनकी एक्टिंग कैसी लगी? एक्टिंग अच्छी लगी है। जब भी मैंने कहा वो किरदार जिन्होंने जो निभाया है वो एक अद्भुत है। जिस तरीके से उन्होंने दिखाया कि एक मतलब लोकतंत्र देश दिखाने की जो कोशिश करी है उन्होंने वो बहुत ही अलग है। इसमें कह रहे हैं कि बीजेपी और आरएसएस को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया गया है। नहीं, बढ़ावा नहीं दिया गया है, बस बात ये थी कि देश को, देश के हित के लिए, देश में जिस तरीके से भुखमरी हो रही थी, भ्रष्टाचार चल रहा था, उसको लेकर अटल बिहारी वाजपेयी ने कदम उठाया। 40 साल की तपस्या है वो उनकी। तो 10 में से कितने स्टार देंगे? 10 में से 9। भाई मैंने फिल्म नहीं देखी, मैंने सच्चाई देखी है जिसका नाम है मैं अटल हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं अटल जी का या भारतीय जनता पार्टी का प्रशंसक हूँ इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि हमने बचपन से अटल जी के बारे में थोड़ा बहुत तो पढ़ा है किताबों में, और वो थोड़ा बहुत भी हमारे लिए इतना था कि इससे तो हमें ये पता चल गया था, ये अनुमान हो गया था कि अटल जी जैसे नेता हमारे देश में कितने कम हैं, उस समय भी कितने कम थे। और अगर अटल जी जैसे नेताओं के हाथ में ही हमेशा इस सरकार की या देश की बागडोर रहती तो आज देश का नक्शा ही कुछ और होता। लाल बहादुर शास्त्री जी कितने अच्छे नेता थे, उनका हमने देखा कि 2 साल ही वो रूल कर पाए। ऐसे अटल बिहारी जी, उन्हें भी बहुत ज़्यादा समय नहीं मिला। अगर जो आज राम मंदिर की बात हो रही है और सब लोग उत्साह मना रहे हैं, अगर अटल जी को 5 साल का समय मिला होता तो ये राम मंदिर का उत्साह, ये जश्न उसी समय मन चुका होता। तो अटल जी भी बहुत निर्णायक, मतलब वैसे बहुत सॉफ्ट इंसान, लेकिन जहाँ कड़े निर्णय लेने हैं, जैसे न्यूक्लियर का उन्होंने दिखाया कि अब्दुल कलाम जी को उन्होंने कहा कि हमें अपने देश को मजबूत करने के लिए ऐसा करना है, और उन्होंने वो कर दिखाया। और ये फिल्म भी मुझे लगता है कि OTT पर जब रिलीज़ होगी तब ये ज़्यादा चलेगी बजाय बॉक्स ऑफिस के। 10 में से कितने स्टार देंगे? मैं तो 9 स्टार देना चाहूँगा। थैंक यू।